तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैश एनालिसिस क्या होते हैं। और अच्छी तरीके से देखिएगा इस टॉपिक को, काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये चीजों को स्टार्ट करते हैं। मैश एनालिसिस एल्गोरिथम, यहाँ पे कह रहा है कि मैश एनालिसिस एल्गोरिथम फॉलो द सम प्रोसीजर, यानी कुछ प्रोसीजर को फॉलो करता है मैश एनालिसिस। सबसे पहला आपका कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग द इंडिपेंडेंट सर्किट मैसेज, यानी आइडेंटिफाई करना इंडिपेंडेंट सर्किट मैसेज को, कौन इंडिपेंडेंट है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं है। तो दीज आर टू सच नोट मैसेज इन द सर्किट गिवन ऑफ द फिगर। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो फिगर यहाँ पे आपके सामने दिख रहे होंगे। आप यहाँ पे इस फिगर को अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पे बीच के लाइन को आपको रिप्लेस करना है, प्लस माइनस ये रहेगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस, यहाँ पे बी ए है और यहाँ पे बी सी है। ओके, यहाँ पे टर्मिनल ए है, बी है, सी है, डी है। और यहाँ पे आपका I1 I2 फ्लो हो रहा है, R1 R2 आपका रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस है। ओके, तो दूसरा हमारा क्या आएगा, असाइन सर्कुलेटिंग करंट टू ईच मेश, यानी असाइन करना कैलकुलेटिंग करंट को हर एक मेश के लिए। तो I1 एंड I2 के लिए यूजिंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एंड तीसरा हमारा पॉइंट आएगा राइट करना केवीएल इक्वेशन को हर एक मेश के लिए, और ये ऑब्जर्व करेगा कि हेयर नो सर्किट ब्रांच कैन कैरी मोर देन टू मेसेज करंट। ओके, एंड चौथा हमारा आएगी इट इज अज्यूम दैट ऑल सर्किट सोर्सेज आर वोल्टेज सोर्स, यानी अज्यूम करना कि सारे जो सर्किट सोर्सेज हैं वो क्या है, वोल्टेज सोर्स है। प्रैक्टिकली करंट जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पे कह रहा है कि एनी फर्स्ट कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है। मेश वन की हम बात करें, ये मेश वन है, ये मेश टू है। तो मेश वन का क्या होगा, R1 I1, यहाँ पे देखिए आपका ये जो I1 है R1 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, प्लस R3 में आएगा। R3 में क्या हो जाएगा, ये I1 माइनस में होगा I2 के, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे I2 का भी भाग तो है। ये जो आपका रेजिस्टेंस शेयर हो रहा है ये तो शेयरिंग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे I2 का भी भाग है, I1 का भी भाग है। तो R3 मल्टीप्लाई होगा I1 माइनस R2 से, प्लस जो आपका VB है वो ऐड हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, VA होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस में मिल रहा है, क्योंकि माइनस के अकॉर्डिंग चीजें अटैच कर रही हैं। तो यहाँ से मेश वन के लिए ये होगा। मेश टू की हम बात करें तो इसके अंदर R3 होगा, यानी R3, और चूंकि I2 माइनस I1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि I2 का भी है पार्ट और I1 का भी है। और यहाँ से उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे R2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, I2 के साथ, और प्लस VC होगा, और माइनस क्या होगा, VB होगा। ओके, क्लियर। और यहाँ पे कह रहा है कि दीज इक्वेशन कैन बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ, यानी इस फॉर्म में इस इक्वेशन को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यहाँ से इक्वेशन आपके सामने थर्ड और फोर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड है, ये फोर्थ है। इसको इक्वेशन 1 2 आप नाम दे दीजिएगा। तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे R1 R3 को एक साथ, माइनस R3 को एक साथ, और यहाँ पे फिर से माइनस R3 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिया गया है। और उसके बाद R2 प्लस R3 है, और यहाँ से I1 I2 को अलग करेंगे और वोल्टेज वाले पार्ट को अलग करेंगे, यानी रेजिस्टेंस वाले पार्ट को अलग, करंट वाले पार्ट को अलग, वोल्टेज वाले पार्ट को हम अलग करके मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो ये आपका क्या था, मेश एनालिसिस था, उसका कन्वर्जन था। अब यहाँ पे नोड एनालिसिस है, इसी को दबे पांव हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि इन दिस मेथड, यानी इस मेथड के अंदर वन ऑफ द प्रिंसिपल नोड्स इज सेलेक्टेड एज द रेफरेंस एंड द इक्वेशन बेस्ड ऑन KCL आर रिटन एट द अदर प्रिंसिपल नोड्स। यानी ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर ये जो प्रिंसिपल होगा वो सेलेक्ट करेगा एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और जो इक्वेशन होगा वो बेस्ड होगा किरचॉफ करंट लॉ पे, जो रिटेन होगा अनदर प्रिंसिपल नोड के अकॉर्डिंग। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोड 1 है, यहाँ पे नोड 2, ये 3, ये 4। ओके, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है I1 I2 I3, यहाँ पे फ्लो हो रहा है R1 R2 R3 दिया हुआ है, R4 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से कह रहा है कि लेट द नोड वोल्टेज ऑफ 1 2 3 V1 V2 V3, क्योंकि मान लीजिए कि नोड 1 2 3 के लिए हम बात करें तो वहां पे V1 V2 V3 वोल्टेज काम कर रहा है। तो हम अप्लाई करेंगे KCL को नोड 2 पे, यानी दूसरे नोड पे हम अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या बनेगा, I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0 बनेगा, जो कि इक्वेशन 1 होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि दीज ब्रांच करंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज बाय ओम्स लॉ, यानी ये जो ब्रांचेस हैं वो करंट को एक्सप्रेस्ड करेंगे किसके टर्म में, नोड वोल्टेज के टर्म्स में, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे I1 किस तरीके से बनेगा, I1 आपका बनेगा 1 अपॉन R1 और इंटू V2 माइनस V1। तो यहाँ से 1 अपॉन R1 इंटू V2 माइनस V1 हो जाएगा, जो कि इक्वेशन सेकंड होगा। I2 क्या होगा, V2 अपॉन R2 हो जाएगा। I3 आपका V2 माइनस V3 अपॉन R3 हो जाएगा। ओके, 4 है। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, I1 I2 I3 को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड फोर्थ को इक्वेशन 1 के अंदर। तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन मिलेगा। फिर से हम क्या करेंगे,
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इक्वेशन निकल के आएंगे। इक्वेशन 5 आएगा, यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे नोड 3 पे, तो हमें i3 इज इक्वल टू i4 मिलेगा। तो यहाँ से i3 माइनस i4 0 के इक्वल होगा, इक्वेशन 6 हो जाएगा। और यहाँ से आपके सामने i3 का वैल्यू v3 माइनस r4 मिलेगा। सारी चीजें आपके फॉर्मूला पे है, बस कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है, वैल्यू ही पुट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, वैल्यू को एक वैल्यू से निकाल रहे हैं, दूसरे वैल्यू में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन 7 के अकॉर्डिंग। तो ये आपका मेश एंड नोड एनालिसिस था। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।